हेलो एवरीवन। तो मैंने IBPS PO मेंस के लिए रीजनिंग का एक सेक्शनल दिया था। ओली बोर्ड का जो फर्स्ट मॉक है वहीं से मैंने ये दिया था। वैसे ये फुल मॉक टेस्ट है, लेकिन मैंने सिर्फ रीजनिंग सेक्शन इसमें सॉल्व किया था, तो मैं इसके बारे में आप लोगों को बताना चाह रहा था। तो मैंने टोटल 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। आप लोगों को भी पता है, सब कुछ जानते ही हैं कि लेवल कैसा होता है, और ऐसा माना जाता है कि ओली बोर्ड सही है और सभी लोग इसको प्रेफर करते हैं। तो मैंने भी इससे पहला जो है मॉक वो सेक्शनल के रूप में दिया, और बाकी जो सेक्शन है उसको मैं एनालाइज करूँगा। तो रीजनिंग में मैंने टोटल 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, और टोटल मार्क्स इसमें मेरे 14 बने, और रैंक मेरा 1201 रहा, और परसेंटाइल 89 परसेंटाइल मेरा रहा। तो मैं ये शेयर कर रहा हूँ कि मैंने इसमें से कौन कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, और आप लोगों को भी कैसे रीजनिंग सेक्शन अटेम्प्ट करना चाहिए। तो मैंने सिर्फ 10 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किया, और 10 क्वेश्चन में 10 मार्क्स बना। तो आप समझ सकते हैं कि PO मेंस का लेवल कैसा होता है कि मैं 60 मिनट में सिर्फ 10 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पाया। तो जैसे मैंने ये जो मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है ये लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है। फिर मैंने ये 7 नंबर जो क्वेश्चन है वो भी लॉजिकल रीजनिंग का है, और 8 भी है लॉजिकल रीजनिंग का, और ये है, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन मैंने लॉजिकल रीजनिंग से अटेम्प्ट किया। उसके बाद ये एक छोटा सा पजल था जिसमें मुझे काफ़ी टाइम लगा, और ये मैंने अटेम्प्ट किया। और ये डेटा सफिशिएंसी है जिसमें 3 स्टेटमेंट है, तो ये मैंने अटेम्प्ट किया। और उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन है, ये भी डेटा सफिशिएंसी है, और इसमें भी तीन स्टेटमेंट है। तो 3 स्टेटमेंट वाला थोड़ा डिफ़िकल्ट माना जाता है। 2 स्टेटमेंट वाला तो हो जाता है, लेकिन 3 स्टेटमेंट वाला थोड़ा डिफ़िकल्ट माना जाता है। दोनों को अटेम्प्ट करने में थोड़ा सा अलग अलग स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करना पड़ता है। और ये जो है ये क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया था जो कि साइलॉग से है, और ये क्वेश्चन भी मैंने अटेम्प्ट किया। और लास्ट में 45 क्वेश्चन जो एक छोटा सा पजल के जैसे था, और ये मैंने अटेम्प्ट किया। तो मैं डेटा सफिशिएंसी की बात कर रहा था। तो PO मेंस में 2 तरह के डेटा सफिशिएंसी आता है। एक जो है उसमें आपको 2 स्टेटमेंट दिया रहेगा, और दूसरा में 3 स्टेटमेंट दिया रहेगा। तो जिसमें 2 स्टेटमेंट दिया होता है उसको तो सिर्फ ऐसे चेक करना है कि फर्स्ट से देख लेना है कि आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर अगर आंसर आ रहा है तो ठीक है, फिर सेकंड से चेक करना है। अगर दोनों से आंसर आ रहा है तो आप लोग सब जानते हैं कि आइदर का केस होगा। लेकिन अगर दोनों में से एक ही से अगर आएगा तो उसी को हम लोग आंसर टिक करेंगे, और दोनों में से किसी से भी नहीं आएगा तो नाइदर आंसर होगा, ठीक है। लेकिन अगर यही बात करें 3 स्टेटमेंट वाला जो डेटा सफिशिएंसी होता है, इसको थोड़ा सा ठीक से चेक करना पड़ता है। यहाँ पे अलग अलग करके हमें चेक नहीं करना है। हमें सबसे पहले स्टेटमेंट देखने के बाद जो ऑप्शन दिए हुए हैं आंसर के लिए उसको देखना है, और उसमें जो जो कॉम्बिनेशन दिया हुआ है उस कॉम्बिनेशन को ट्राई करना है। तो इससे थोड़ा सा ईजी रहेगा। तो ऐसे हमें डेटा सफिशिएंसी सॉल्व करना है। अगर रीजनिंग में 10 to 15 क्वेश्चन हो जाता है तो ये एक बहुत अच्छा स्कोर होगा, क्योंकि 15 क्वेश्चन अगर हम करते हैं तो 20+ मार्क्स हो जाएगा। और रीजनिंग में 20+ मार्क्स बहुत अच्छा है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि PO मेंस का कट ऑफ ही 60 to 70 रहा है पिछले 3-4 सालों से, तो इतना ही जाता है। तो 20 मार्क्स अगर यहाँ से हम गेन करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो आप लोग भी बताएं कि आप लोग कैसे कैसे मॉक अटेम्प्ट कर रहे हैं, फुल लेंथ मॉक दे रहे हैं या सेक्शनल दे रहे हैं। तो ऑल द बेस्ट आप लोगों के लिए PO मेंस के लिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 30 तारीख को इसी मंथ में PO मेंस होगा। तो अच्छे से करिए प्रिपेयर PO मेंस के लिए। ऑल द बेस्ट सभी को।